जय श्री कृष्णा। एक बार नरसी मेहता के बड़े भाई वंशीधर नरसी जी के घर आए। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसी जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना। बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसी जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसी जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया? मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। नागर समाज मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसी अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसी का परिवार मांग कर भोजन करता है। वो क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस सब के बारे में नरसी मेहता जी की पत्नी माणिक बाई जी को लग गया तो वो चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसी जी के स्नान के बाद उन्होंने श्राद्ध के लिए घी लेने उनको बाजार भेजा। नरसी जी घी उधार में चाहते थे, परंतु किसी ने उनको उधार घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर राजी हो गया कि नरसी को भजन सुनाने पड़ेंगे। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा। ये तो आनंद ही आनंद है। अब हुआ ये कि नरसी जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर श्राद्ध है। अब नरसी मेहता जी भजन गाने में तल्लीन होकर घर और श्राद्ध सब कुछ भूल गए। उधर भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए और सम्मान बचाने के लिए स्वयं नरसी मेहता का रूप धारण किया और उनके घर पहुंच गए। श्राद्ध की तैयारी की और सारी सामग्री बनवाई और श्राद्ध कराते रहे। दुकानदार के यहाँ नरसी जी भजन गा रहे हैं और वहां श्री कृष्ण भगवान नरसी जी के भेष में श्राद्ध करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो 700 ब्राह्मणों ने छक कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसी जी का अपमान करने, और इसके बदले कहां उन्हें इतना स्वादिष्ट भोजन और अशर्फी मिली दक्षिणा में। दुष्टमती ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसी जरूर कोई जादू टोना जानता है। और उधर दिन ढले घी लेकर नरसी जी जब घर आए तो देखा कि माणिक बाई जी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। अब नरसी जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि अभी तक श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई। नरसी जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई। क्या करता, कोई उधार का घी दे ही नहीं रहा था। मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? माणिक बाई ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। खुद खड़े होकर आपने सारा श्राद्ध करवाया है, सारे काम किए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए। अब आप भी खाना खा लो और मुझे भी भूख लग रही है। ये बात सुनते ही नरसी जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। नरसी जी मन ही मन गाते रहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। राधे राधे।